हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइक को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। रे उसका परिवार बहुत साल के बाद अमेरिका से लौटा था। कुछ दिनों के बाद रे की शादी थी। घर में सभी लोग शादी की तैयारी में लगे थे। इस बीच रे ने अपने डैड मॉम को सरप्राइज देने के लिए एक न्यू कार खरीद ली और एक घर बुक कर दिया। घर शहर के बाहर बनी हुई कॉलोनी में था। क्योंकि वह शहर के बाहर था इसलिए वहाँ पर ज्यादा हलचल नहीं थी। कार को देखकर उसी वक्त उसकी बहन माया नए घर जाने की जिद करने लगी। माया डार्लिंग, यह क्या बचपना है बेटा, रात बहुत हो चुकी है, हम लोग कल चलेंगे। मगर माया नहीं मानी तो रे अच्छे भाई की उसकी जिद पूरी करने के लिए उसे लॉन्ग ड्राइव पर ले गया। अब तो खुश होना, मगर यह रास्ता इतना सुनसान क्यों है? शहर के बाहर है मगर थोड़ी बहुत आवाजाही तो रहती है। आज तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। माया ने हाँ में गर्दन हिलाई। दोनों भाई बहन कार से अपने घर की ओर रवाना हो गए। रात के करीब 2 बज रहे थे। तभी थोड़ी दूर जाकर उनकी कार रुक गई। वे लोग कुछ पल कार में ही रहकर किसी सी मदद का इंतजार करने लगे मगर कोई भी वाहन वहाँ से नहीं गुजरा। यार अब यह क्या मुसीबत है? यह तो नई कार है और पेट्रोल टैंक भी फुल दिख रहा है, फिर अचानक से कैसे बंद हो गई? वे बोनट खोलकर कार को चेक कर रहा था। तभी उसे वहाँ पर किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पीछे पलट कर देखा तो कुछ भी नहीं था। वह दोबारा बोनट चेक करने लगा। तभी किसी के जोरों से हंसने की आवाज आ रही थी। रे इधर उधर देखने लगा, शायद कोई मदद मिल जाए, मगर तभी उसे माया की चीख सुनाई दी। वह तुरंत उसके पास आया तो वहाँ पर कार में माया नहीं थी। वह उसे आवाज देकर ढूंढने लगा मगर वह तो वहाँ से गायब हो चुकी थी और अब उस रोड पर गाड़ियाँ आना जाना शुरू हो गई। रे ने एक गाड़ी को रोककर मदद मांगी। गाड़ी में एक बुजुर्ग दंपति बैठे हुए थे। उन्होंने जब सारी बात सुनी तो बेटा अब तुम्हारी बहन कभी नहीं मिलेगी, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से तुम भी चले जाओ, कहकर उन्होंने भी तुरंत गाड़ी शुरू की और वहाँ से चले गए। अब रे ने कार चालू की तो कार तुरंत चालू हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हुआ। वह परेशान सा अपने घर पहुँचा और माँ को सारी बात बताई। माया ने सोच लिया था कि आखिर उसकी बहन कहाँ गायब हो गई। अब वो इस रहस्य तक पहुँच कर रहेगा। वह अगले दिन सुबह ही उस हाईवे से थोड़ी सी दूर स्थित चर्च में पहुँचा। फादर अभी प्रेयर कर ही रहे थे। रे ने अपनी बहन की याद में वहाँ पर मोमबत्ती जलाई और यीशु से उसकी सलामती की प्रार्थना करने लगा। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड, तुम जिसकी सलामती के लिए दुआ मांग रहे हो वह अब इस दुनिया में नहीं है। बादा आप यह कैसे कह सकते हैं कि मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं है? वह कल रात को इस जंगलों में गायब हुई थी। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा माय चाइल्ड। यह सब उस यीशु की मर्जी से हुआ है। तुम्हारी बहन का गायब होना और तुम्हारा यहाँ आना इस बात का संकेत है कि अब उस भटकती हुई आत्मा को मुक्ति मिलने का समय आ गया है। फादर, कौन सी आत्मा? कैसी आत्मा? यह आप कैसी बातें कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और मेरी बहन ने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसने उसे मार दिया? उस आत्मा के तार तुम्हारे पिता से जुड़े हुए हैं, मेरे पिता से जुड़े हुए हैं। मतलब यार आज तो ठंड बहुत है, ऐसी ठंड में तो हालत खराब हो जाए। रोनी, कहो तो तुम्हारे लिए कुछ गर्मी का इंतजाम कर दे। इंतजाम? कैसा इंतजाम? देख लो सड़क किनारे एक माल हमारा इंतजार कर रहा है। सड़क किनारे की गर्मी कार में कैसे आएगी? देखते जाओ तुम्हारा दोस्त क्या करता है। कहते हुए उन्होंने गाड़ी सड़क के किनारे रोकी। सुनिए, क्या बता सकती है यहाँ पर खाने के लिए अच्छा कहाँ पर मिलेगा? यह तो छोटा सा गाँव है, यहाँ पर कोई होटल नहीं है, मगर हमें तो बहुत तेज भूख लगी है। आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था कर देती हूँ। कहते हुए लड़की जैसे ही पलटी रोनी ने उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी के अंदर खींच लिया। दोनों ने उसकी जिंदगी खराब करके उसे जंगलों के बीच छोड़ दिया था। वह लड़की वहाँ पर तिल तिल तड़प कर मरी। घर वालों को अंतिम संस्कार करने के लिए उसकी लाश भी नसीब नहीं हुई। रे वह आत्मा तुम्हें तुम्हारा पिता समझ रही है, उसके हिसाब से तुम उसके गुनहगार हो। कुछ दिन पहले उसने उस हाईवे पर रोनी को भी मारा था। अब तुम्हारे पिता की बारी है। जब तक वह अपना बदला नहीं ले लेगी उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। मगर इस पूरे घटनाक्रम में मेरी बहन की क्या गलती थी? उसे सजा क्यों मिली? यदि वह मुझे अपना गुनहगार समझ रही है तो उसे मुझे मारना था। वह बरसों से अपना बदला लेने के लिए तड़प रही है, शायद इसलिए उसने अपना बदला लेने के लिए तुम्हें तड़प का एहसास कराने के लिए तुम्हारी बहन को मारा है। यदि अब तुम चाहते हो कि तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहे तो तुम्हारे पापा को उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। फादर, क्या और किसी तरीके से उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती? नो माय चाइल्ड, उसका उद्देश्य केवल और केवल अपना बदला लेना है। रे बहुत असमंजस की स्थिति में था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा
रहा था कि वह क्या करे, एक और माँ, उसकी होने वाली पत्नी, और वह खुद तो दूसरी, और पिता। कोई भी निर्णय लेना उसके लिए तकलीफदेह था। तभी उसका फोन बजने लगा। फोन उसकी मंगेतर का था। डेवी डियर, तुम जहाँ कहीं भी हो तुरंत अस्पताल पहुँचो। क्या हुआ मारिया, तुम परेशान क्यों दिख रही हो? मैं और मॉम रोज की सलामती के लिए प्रेयर करने चर्च गए थे। लौटते वक्त ना जाने कैसे बीच सड़क पर हमारी गाड़ी खराब हो गई और मैं उसे करने की कोशिश कर रही थी। तभी किसी ने माँ के सर पर वार किया। मम को बहुत चोट लगी है। वे मारिया की बात सुनकर वे तुरंत अपनी मॉम के पास जाने के लिए निकला तो उसे कार में एक साया नजर आया। डरते हुए उसने कार रोकने की कोशिश करी मगर कार उसके कंट्रोल से बाहर थी। वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सड़क पर लहराकर चलते हुए कुछ दूर चलने के बाद उसकी कार का भी एक्सीडेंट हो गया। वो तो रे पहले से ही सतर्क था इसलिए उसे ज्यादा चोट नहीं आई मगर उसके हाथ में भी माइनर फ्रैक्चर हो गया था। रे को समझ में आ गया था कि अब यदि उसे और अपने परिवार की रक्षा करनी है तो या तो उस आत्मा को शांत करना होगा या बदला लेने में उसकी मदद करनी होगी। वो उसी रात रे अपने पापा को लेकर उसी रास्ते से अपने घर की ओर जाने लगा। रास्ते में खुद ही उसने कार रोक दी और बाहर सड़क पर निकलकर जोरों से चीखते हुए बोला, तुम जो कोई भी हो मुझे अच्छे से पता है, तुम यही कहीं हो। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। लो तुम आ जाओ अपना बदला लेने और मुक्त हो जाओ। रे तुम यह क्या बोल रहे हो? मुक्त हो जाओ, बदला ले लो, किस बारे में बात कर रहे हो? रे उन्हें कुछ बता पाता उसके पहले ही वह काला साया उनके सर पर मंडराने लगा। देखते ही देखते उस साय ने लड़की का रूप ले लिया जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। वह गुस्से में उनकी ओर देखते हुए बोली, जो काम में जीते जी नहीं कर पाई वह मैं अब करूंगी। देखते ही देखते उसने अपने आंखों के इशारे से उन्हें हवा में उड़ा दिया और फिर जमीन पर गिरा दिया। उन्होंने खुद ही अपने कपड़े फाड़े और खुद के ही शरीर को नोचने लगे। देखते ही देखते वहाँ पर कई सारे पक्षी आ गए और उन लोगों ने उसके शरीर को नोच कर खा लिया। उनके शरीर पर एक भी मांस का टुकड़ा बाकी नहीं था। अपने पिता की ऐसी दर्दनाक मौत देखकर वे को बहुत पछतावा हो रहा था मगर उस लड़की की आत्मा को गहरा सुकून और मुक्ति मिल गई। आई एम सॉरी डैड, मैं अच्छे बेटे होने का फर्ज नहीं निभा पाया मगर एक अच्छा इंसान बनकर आपको आपके कर्मों की सजा जरूर दिलाई। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइक को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।